शाबाश। तो अब ना तो YouTube पे अब ना व्यूज मैटर करेंगे, ना वॉच टाइम मैटर करेगा, सॉरी थोड़ा गंदा गंदा हो गया, ना ही लाइक शेयर कमेंट और ना ही सब्सक्राइबर। अबे तेरी ऐसी की ऐसी साले, जब से YouTube पे आया हूँ तब से बोले जा रहा है कि ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। अब कह रहा है कि ये सब मैटर नहीं करता। ये YouTube लगता है टूट गया है अंदर से। YouTube टूटा नहीं है, बस स्मार्ट हो गए, हम बेवकूफ रह गए यार। स्मार्ट सिर्फ सिटी होती है। अरे यार इन्होंने बस एल्गोरिथम में ये डाल दिया है। क्या क्या अब ये अलार्म क्या है? अरे अलार्म नहीं, अलार्म मतलब नए वीडियोस को अब रिकमेंड करेगा वो। तो अब करना क्या है? क्या तैयारी करनी पड़ेगी और क्या यार, फिर सारी चीजें सीखो नहीं 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 नहीं, बस 5 चीजें तुझे पता होनी चाहिए और ज्यादा नहीं। पहले ये नया वाला एल्गोरिथम पुराने से कैसे अलग है, सिमेंटिक आईडी क्या होता है, ये काम कैसे करेगी, इसका फायदा क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो अब तक होता क्या था कि हम एक वीडियो अपलोड करते थे और वीडियो का एक कोड तैयार होता था। अब ये जो कोड है या आईडी आप जनरेट करते थे वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती थी, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह, क्योंकि इस कोड का मतलब सिर्फ यही होता है कि वीडियो अपलोड हो चुका है और YouTube के सर्वर्स पे डल चुका है। अब इसको दुनिया में हर कोई देख सकता है, लेकिन YouTube को पता नहीं होता कि ये वीडियो कुकिंग की है या कॉमेंट्री की है या न्यूज की है। बस उसके डेटाबेस पे ये वीडियो चढ़ गया। एल्गोरिथम को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये किस बारे में। एल्गोरिथम इसे तुरंत मिलियंस ऑफ लोगों पे रिस्क नहीं ले सकता दिखाने का, पता नहीं क्या है वीडियो में। तो वो एक स्मॉल ग्रुप को चुनता है ये वीडियो को पहले टेस्ट करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना इस वीडियो में, मैं आगे दूसरों को दिखा सकता हूँ ना, वो देखने के लिए। यानी यहाँ पर एल्गोरिथम अंदाजा लगाता था और एक टेस्ट रन करता था। अब ये जो पुराना एल्गोरिथम था वो पूरी तरह ह्यूमन रिएक्शंस पे डिपेंड करता था। जिन लोगों के पास इसने टेस्टिंग के लिए भेजा वो वीडियो, वहाँ वो डिसाइड करता था कि क्या लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, इसे कितनी एंड तक देख रहे हैं और लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, एंगेज भी हो रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो एल्गोरिथम उसे एक अच्छा सिग्नल मानता था और वीडियो आगे बढ़ाता था। और जब ऐसे करते करते 100,000 लोगों तक वो वीडियो पहुंचता था, तब एल्गोरिथम ट्रेन होता था और उसे समझ में आता था कि ये वीडियो एक्चुअली में किसके बारे में। तो सिस्टम को पता चलता था कि अच्छा ये कोई रैंडम वीडियो नहीं था, ये तो सॉकर प्लेयर्स के लिए था वीडियो, क्योंकि सॉकर फैंस ही उसे सबसे ज्यादा देख रहे थे। और आप जो इसके ऊपर से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शंस डालते थे, कीवर्ड्स डालते थे, उससे वो और अंदाजा उसे कंफर्म हो जाता था कि हाँ ये वीडियो सॉकर के रिलेटेड ही है। अब इसका एक बड़ा नुकसान भी था। अगर कोई क्रिएटर नया है और जिसकी एग्जिस्टिंग फैन ऑडियंस है ही नहीं, उसका वीडियो अक्सर 0 या 10, 20 पे ही हो जाता था खत्म, क्योंकि एल्गोरिथम को वो डेटा मिल ही नहीं पाता था और नए वीडियो को वो गेस करने से भी डरता था कि मैं कितने लोगों को भेजूं। इसलिए 2012 में कीवर्ड एरा से हम अटेंशन एरा पे आए कि यार जो भी बंदा अटेंशन देगा वीडियो पे या वॉच टाइम कितनी देर तक वो वीडियो देखेगा, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि और कितने लोगों को भेजना है। और ऐसे करते करते 2023 तक इंटरेस्ट एरा आ चुका था कि लोगों का इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे तो ही मैं उनको फीड्स में दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। अब ऐसे में छोटे चैनल्स जो होते थे जिनकी कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस ही नहीं है, तो जब तक वो उस छोटे चैनल पे इनफ डेटा नहीं हो जाता तब तक वो वीडियो को पुश ही नहीं करता। और ये जो एरा था वो 2024 तक चला और इसी एरा में सबसे ज्यादा सुनने को मिला, खुद मैंने भी बोला कि रिटेंशन, CTR, वॉच टाइम, इन सब चीजों पे ध्यान दो। हालांकि वो चीजें अभी मैटर करती हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि यही वो मैट्रिक्स थे जो एल्गोरिथम को सही अंदाजा देते थे कि किस पे ये वीडियो देनी है। लेकिन अब मामला थोड़ा सा पेचीदा है। जनवरी 2026 में YouTube CEO कहते हैं कि अब YouTube रिकमेंडेशंस AI से पावर्ड होंगी और फरवरी 2026 में ये सामने आया कि आपकी ब्राउजर फीड्स आपकी वॉच हिस्ट्री की क्लस्टर से बनेगी। इसका क्या मतलब है आगे तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि उससे पहले हमें नए एल्गोरिथम की बात करनी पड़ेगी। वेलकम टू सेमांटिक एरा। AI इंजीनियर्स के चैनल पे YouTube इंजीनियर्स ने कहा था कि हमने अब YouTube रिकमेंडेशन सिस्टम को अपग्रेड किया है लार्ज रिकमेंडर मॉडल के साथ। How can we rethink this recommendation system? And so we've built this system which we call LRM. यानी YouTube रिकमेंडेशंस विद जेमिनी की पावर्स। और अगर आसान भाषा में बोले तो तुम्हारी मौज
मौत के साथ। इस मॉडल को लाने का मकसद था कि हर YouTube वीडियो को टोकनाइज कर दिया जाए, यानी जो एल्गोरिथम गेस गेम खेलता था वो खत्म किया जाए, क्योंकि उस वीडियो कोड से पता ही नहीं चलता था कि वीडियो किस बारे में। लेकिन अब उसे तुम्हारे हर फ्रेम के बारे में पता है कि तुम क्या डाल रहे हो, और सिर्फ फ्रेम्स नहीं, ऑडियो, साउंड्स, एडिटिंग, पेसिंग, फॉर्मेट, जिससे एक सिमेंटिक आईडी तैयार होगी, यानी तुम्हारे वीडियोस का आधार कार्ड। ये जो सिमेंटिक आईडी है ये YouTube की लैंग्वेज है। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, YouTube एल्गोरिथम और उसकी वीडियोस इस तरीके से बैकएंड में कम्युनिकेट करेगी और रिकमेंड करेगी आपको वो वीडियोस। लेकिन ये सिमेंटिक आईडी आखिर काम कैसे करेगी? आप जैसे ही एक वीडियो अपलोड करेंगे, YouTube उस वीडियो का डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि मेटा डेटा, फ्रेम डेटा, साउंड डेटा, पेसिंग डेटा, और वो सारे डेटा मिला के एक मल्टी लेवल एम्बेडिंग के लिए भेजा जाएगा। जैसे कि ये सैंडविच, अज्यूम करते हैं कि व्हाइट ब्रेड का नंबर 3 है, फिर दूसरी लेयर आती है चटनी की, हरी चटनी है तो 5 नंबर दे दिया, फिर तीसरी लेयर आती है खीरे की, अब खीरे का नंबर मान लो 1 डिसाइडेड है ऑलरेडी, 1 दे दिया, और बूम, सैंडविच की लेयर तैयार। अब ऐसे ही YouTube पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं या सब कैटेगरीज हैं, या स्टाइल्स हैं, मोशंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, उन सब के नंबर ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे। जैसे आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, जहां पहले 2 लेटर स्टेट कोड होते हैं, फिर RTO डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, फिर सीरीज और अल्फाबेट सीक्वेंस होते हैं। तो हर नंबर का, हर अल्फाबेट का अपना मीनिंग होता है। वैसे ही जो पहले कोड जनरेट होता था वीडियो का, उसका कोई मीनिंग नहीं होता था, लेकिन अब हर वीडियो का एक मीनिंग होगा। मान लो मेरा मन कर गया है, अब मैं एक म्यूजिक वीडियो डालूंगा, और मान लो म्यूजिक वीडियोस का कोड है 3, तो आपका कोड शुरू होगा 3 से, यानी कि एक जो मेजर कैटेगरी है वो म्यूजिक है, वो सबसे पहले आएगी। फिर आपका म्यूजिक हिंदी में है, इंग्लिश में है या अदर रीजनल लैंग्वेजेस में है, उसके हिसाब से अगला नंबर आएगा। जैसे कि मान लो हिंदी सॉन्ग है तो उसका कोड आया 1। फिर किस जॉनर का हिंदी गाना है वो, हम मान लेते हैं कि वो सैड सॉन्ग है तो नंबर 7 आ गया, और सैड सॉन्ग किसका है, वो अरिजीत सिंह का है तो उसका कोड आ गया 9 मान लो। तो ऐसे आपकी म्यूजिक वीडियो का कोड यानी सिमेंटिक आईडी जो बनेगी वो कुछ ऐसी होगी 3179। और ये तो बस एक एग्जांपल है, इसमें मल्टीपल इंटीजर जोड़ सकते हैं, जैसे कि विजुअल्स क्या थे उसका कोड अलग होगा, सॉन्ग किस बारे में है उसका कोड ऐड होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसका फायदा क्या है एज एन क्रिएटर, एज एन व्यूअर, मुझे इससे क्या मतलब? अब LRM मॉडल यहीं खत्म नहीं होता है। जब आपके हर वीडियो की एक सिमेंटिक आईडी तैयार होगी तो वो इक्वली कनेक्शन में रहेगी आपके व्यूअर के वॉच हिस्ट्री क्लस्टर्स से, यानी आपने पिछले 7 दिनों में क्या देखा, 30 दिनों में क्या देखा, कैसी वीडियोस देखी, किस फॉर्मेट की वीडियोस देखी, किस स्टाइल की वीडियोस देखी, तो वो उसका एक क्लस्टर बनाना शुरू करेगा। ठीक है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वॉच हिस्ट्री क्लस्टर्स आखिर है क्या। आप ऐसे समझ लो कि एक इंसान का वर्चुअल मूड क्लब है या इंटरेस्ट क्लब है, जो YouTube को ये बताता है कि आप एज एन व्यूअर क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं अपने मूड के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अर्जुन नाम का एक बंदा है, उसने एक केक बनाने की वीडियो देखी और फिर उसने ऑटोमोटिव इंजन रिपेयर कैसे होता है उसकी वीडियो देखी। अब जो पुराना एल्गोरिथम होगा वो इन दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में रखेगा, एक कुकिंग के बॉक्स में रखेगा, एक कार के बॉक्स में रखेगा। बॉक्स मतलब नीश आप समझ लो या टॉपिक समझ लो। तो एल्गोरिथम इन दोनों में कनेक्शन नहीं कर पाता था और वो रैंडमली गेस करता था कि ये क्या पता ये वाला वीडियो देख ले जो मैं इसे रिकमेंड करने वाला हूँ। अब इसके लिए आपको मैथमेटिक्स और कोडिंग के थोड़े प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा। कि एल्गोरिथम पहले प्रिडिक्शन करता था मैथमेटिकल फॉर्मूले से कि यार ये बंदा ये देख सकता है। अब ये जो सिमेंटिक आईडी है ये केक और इंजन और कार को अलग देखता ही नहीं है, ये एक फॉर्म में देखता है। एआई एक्चुअल वीडियो को एनालाइज तो करेगा और वो ये देखेगा कि अर्जुन जो है वो हाईली टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप असेंबली, प्रिसाइज मेजरमेंट और इंजीनियरिंग लॉजिक वाले वीडियोस देखना बहुत पसंद करता है। तो अर्जुन को सिर्फ कुकिंग ग्रुप या कार ग्रुप में डालने से बेहतर है कि उसका एक वॉच हिस्ट्री क्लस्टर बना दिया जाए जो उसके टाइप के, उसके मूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देखना वो पसंद करता है। जैसे इस केस में हम देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर थोड़ा डीप में जाए, हाइपर फोकस हो जाए, तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों टॉपिक्स में एक समानता है कि ये DIY है, एक असेंबली प्रोसेस है जो सेटिस्फाई कर रही है अर्जुन को। तो जब भी कोई क्रिएटर ब्रांड न्यू अपलोड करेगा अर्जुन के वॉच क्लस्टर के हिसाब से, जैसे उसने अपलोड किया कि मैं कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड कैसे बना सकता हूँ, तो भले ही उस वीडियो के 0 व्यूज हों और भले ही वो केक और कार के रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिमेंटिक आईडी उसे बता देगी कि ये वीडियो प्रिसाइज टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप
असेंबली वीडियो की तरह है और अर्जुन को उस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो वो डायरेक्टली अर्जुन पे ही भेजेगा, भले ही उसके 0 व्यूज हों। पहले क्या होता था कि पहले 10 को भेजा जाता था, फिर 100 को, फिर 1000 को। तो ऐसे में सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसे टाइम लग जाता था और तब तक उसे वो सिग्नल मिलता नहीं था तो वीडियो डाउन हो जाती थी। लेकिन अब डिस्कवरी थोड़ी आसान हो जाएगी, वीडियो उसी बंदे पे पहुंचेगा जो उसे देखना पसंद करता है, वैसे वीडियोस देखना पसंद करता है। तो यानी कि यहाँ पर अब हाइपर फोकस प्रिसाइज एक सही शब्द होगा यहाँ पर, प्रिसाइजनेस, कि मुझे जो पसंद है, टॉपिक नहीं, मेरी मेंटेलिटी, मेरे मूड, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से जो क्लस्टर बनेगा उसको रिकमेंड किया जाएगा। तो अब नीश वीश के चक्कर में कहां फंसे हो तुम? तो ये सिस्टम जो है वो प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करता है आपके डीप साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट्स को, ना कि सरफेस लेवल कीवर्ड्स या टॉपिक्स को। प्रिसाइज। तो यहाँ हर एक टारगेटिंग का अपना मीनिंग होगा और इसे ही तो हम सेमेंटिक कहते हैं। यानी इससे स्मॉल चैनल्स को फायदा होगा क्योंकि YouTube अब आपके हर एक फ्रेम एनालाइज करेगा, हर एक साउंड, आपका बोलने का अंदाज, आप क्या बोल रहे हो, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स क्या हैं, आपके विजुअल्स क्या हैं, आपका फॉर्मेट किस चीज पे है, वो सब एक एक चीज एल्गोरिथम को पता होगी और वो फॉर्मेट, वो स्टाइल की वीडियोस, वो चीज किन लोगों को पसंद है वो उन पे डायरेक्टली पहुंचा देगा और फिर उन्हीं में चेक करेगा कि क्या ये वीडियो सच में रेलेवेंट था और वो फिर उन्हीं के ग्रुप में आगे पुश करता रहेगा। अब इसका फायदा ये है कि 0 व्यूज की प्रॉब्लम एक हद तक खत्म हो सकती है, लेकिन इसका नुकसान भी यही है कि अगर लाखों क्रिएटर्स एक साथ इंडेक्स हो जाएंगे तो आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करने वाली। जेनेरिक कंटेंट तो अब भूल ही जाओ और जो AI स्लॉप वाली चीजें थी वो इससे खत्म ही है। दूसरा, अब मिस डायरेक्शन का जो रूल था ना वो हट चुका है। कुछ लोग क्या करते थे, वो मिसलीड करते थे टाइटल्स और थंबनेल से, लेकिन अंदर कुछ और होता था। लेकिन अब बाहर की चीजें जो है वो थोड़ी बैक सीट पे आएंगी क्योंकि YouTube अंदर की चीजों को देखना शुरू करेगा कि यार कंटेंट सच में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो टाइटल में है और फिर वो रिकमेंड करना शुरू करेगा। इसलिए ये वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था कि यार नीशेस जो अब हैं वो कोई टॉपिक नहीं है कि अगर मैं एजुकेशन पे ऊपर वीडियोस बनाता हूं तो मेरी एजुकेशन नीश है। अब साइकोग्राफिक नीशेस की एंट्री होना शुरू होगी और ये बात इस चीज से अब बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि आपकी नीश या टॉपिक डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी वीडियो क्या है और क्या नहीं है। आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें हाइपर फोकस्ड हो जाएंगी और वहां नीशेस नहीं, लोगों का माइंडसेट से क्या वो वीडियो जुड़ पा रही है वो ज्यादा मैटर करेगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी थी। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, हमें क्या करना है अब? 3 चीजें अब मस्ट हैं। विजुअल और ऑडियो क्लैरिटी पहले 30 से 60 सेकंड में अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो, और अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो पहले 5 सेकंड। अब क्योंकि AI एक्चुअली में आपके फ्रेम्स को अब एनालाइज कर रहा है, आपकी ऑडियो को एनालाइज करेगा, तो वो पहले कुछ सेकंड्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। अगर आपका वीडियो कैमरा गियर्स के ऊपर है तो कैमरा गियर्स दिखाओ भी, ताकि इमीडिएट क्लैरिटी मिल सके कि वीडियो असलियत में उसी बारे में है जो टाइटल में बोला गया है। आपकी ऑडियो में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने एल्गोरिथम कितनी बार इस वीडियो में बोला। दूसरा, अब जो डिफरेंशिएशन है AI स्लॉप और क्वालिटी का वो आसान हो जाएगा। तो YouTube को पता है कि AI स्लॉप को किस नंबर में ऑलरेडी डालना है, वो उसे डाल के वहां खत्म करेगी क्योंकि YouTube भी चाहता नहीं है ऐसा। What some people refer to as AI slop, and there we want to make sure that our recommendation systems can deal with it. और प्रायोरिटाइज करेगा हाई विजुअल कोहेरेंस, क्लीन एडिटिंग और ओरिजिनल एसिड जनरेशन को, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि AI का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको जो जेनेरिक स्टॉक फुटेजेस होती हैं वो शायद उसका इस्तेमाल करना थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि मास स्पैम चैनल्स भी वो चीज को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपकी चीज में कोई यूनिकनेस नहीं होगी तो वो क्यों ही रिकमेंड करेगा, वो तो वही समझ लेगा, वही फ्रेम देख के समझ लेगा कि यार ये तो वही है जो मैंने अभी अभी स्पैम बॉक्स में डाला, इसने भी वही डाल दिया, हटाओ इसको। तीसरा, टॉपिक कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, ना कि वायरल होने का जो भूत है वो मैटर करेगा, क्योंकि सिमेंटिक आईडी मैच करेगी कंटेंट को यूजर से, ना कि चैनल को यूजर से। तो आपका हर कंटेंट 0 से शुरू होगा, हर वीडियो एक क्लियर थीम पे आधारित होगी और वो उसी थीम के लोगों को दिखाई जाएगी। घबराओ मत, ये सारी बातें मैंने डिटेल में और आसान भाषा में इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो जो आधे गेमिंग चैनल, आधे टेक चैनल होंगे वो सिमेंटिक आईडी उसे समझ ही नहीं पाएगी। लेकिन आपके जो कोर ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अगर एक तरीके से सोचते हैं तो वहां चीजें स्मूथली चलेंगी। लेकिन
एक बोनस के बिना तो वीडियो खत्म हो ही नहीं सकता ना। एक चीज हमेशा रेलेवेंट रहेगी, सोशल मीडिया आप कोई भी इस्तेमाल करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ये जो सिमेंटिक आईडी है वो आपको एक दरवाजा दे सकती है, लेकिन रिटेंशन वो चीज है जो आपको उस रूम में रखेगी। सिमेंटिक आईडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ताकि आपका वीडियो समझ के सही लोगों तक पहुंचाया जाए, जो पहले नहीं होता था। पहले उसके लिए डेटा लगता था, बहुत लोगों का सेंटीमेंट मैटर करता था, उसके बाद वो वीडियो सही इंसान तक पहुंचती थी। लेकिन ह्यूमन सेटिस्फैक्शन यहां पर सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। अगर आपका ह्यूमन सेटिस्फाइड नहीं है, जो व्यूअर देख रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और वो सेटिस्फैक्शन हम कैसे देख सकते हैं? सबसे उसमें इंपॉर्टेंट मैट्रिक आता है रिटर्निंग व्यूअर्स का। अगर व्यूअर बार बार आपके चैनल पे आ रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। जो ये सिमेंटिक एरा है उसमें रिटेंशन से पता चलेगा, वॉच टाइम से पता चलेगा, और फिर आखिरी में एंगेजमेंट देखी जाएगी, जिससे एक सेटिस्फैक्शन स्कोर तैयार होगा। बैकएंड में आपको कभी दिखेगा नहीं, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन वाले स्कोर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें स्टोरी टेलिंग और हुक साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। वो इस वीडियो में देख लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। ला यार चाय ला भाई।